जय गुरु जी संगत जी आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो गुरु जी का स्मरण करें, गुरु जी का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। गुरु जी ब्लेस करेंगे, अपनी कृपा दृष्टि आप पर रखेंगे, जिससे कि सारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप अपना सत्संग लिखकर या फिर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही गुरु जी की कृपा होगी, आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि मुझसे एक संगत ने पूछा था गुरु जी से लोटा कैसे ब्लेस कराते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। इसमें हम जानेंगे कि बड़े मंदिर जाकर लोटा कैसे ब्लेस करवाते हैं, जो बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं वो घर पे कैसे लोटा ब्लेस कर सकते हैं, और उस ब्लेस्ड लोटे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो आपको जिसके लिए लोटा ब्लेस करवाना है, कोशिश करें वो अगर मार्केट से जाकर ला सकता है तो अच्छी बात है। अगर वो मार्केट नहीं जा सकता है तो फैमिली का कोई भी मेंबर लोटा लेने मार्केट जा सकता है। और संगत जी, अगर वो पर्सन अर्निंग है या फिर जॉब करता है या फिर उसके अर्निंग सोर्सेज हैं, तो कोशिश करे वो अपने पैसे से ही लोटा लेके आए। अगर नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, कोई भी फैमिली मेम्बर उसके उनके लिए लोटा ला सकता है। संगत जी, जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको तांबे का ही लोटा लेना है, और तांबे का लोटा ऐसा लेना है जो कि किसी तरीके से डैमेज या फिर कुछ भी कहीं से डेंट वेंट उसमें नहीं होने चाहिए। एकदम नया लोटा होना चाहिए और फ्रेश लोटा होना चाहिए। आप मार्केट से लोटा लेकर आएंगे घर पे आपको उस लोटे को साफ़ करना है अच्छे से। संगत जी, आप ध्यान रखिएगा कि लोटा साफ़ करने के लिए साबुन या सोप का यूज़ नहीं करना है। संगत जी, आप लोटे को साफ़ करने के लिए राख का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको राख भी नहीं मिलती है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं। नींबू आराम से हमारे घर पे होता है, आप नींबू से भी लोटा साफ़ कर सकते हैं। लोटे को अच्छे से साफ़ करना है और उसके बाद रख लेना है। फिर जिसके लिए भी आपको लोटा ब्लेस करवाना है, कोशिश करें वो भी जाए। अगर वो बीमार हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है तो और बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आपको लोटे को लेकर जाना है। बड़े मंदिर में जाकर अंदर जाकर लोटे को सिंहासन के पास रख देना है। अगर आप खुद से नहीं रख सकते हैं तो आप सेवादार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो लोग आपका लोटा गुरु जी का जो सिंहासन है वहाँ पर रख देंगे। आपको वहाँ बैठ के गुरु जी से प्रे करना है कि गुरु जी लोटे को ब्लेस कर दें, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी को बतानी है। और आप गुरु जी से प्रे करें कि गुरु जी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो इस तरीके से आप बड़े मंदिर जाकर आप लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। अब वो संगत जो दिल्ली में नहीं रहते हैं या फिर उनके आसपास नहीं रहते हैं, तो अगर कहीं दूर रहते हैं तो वो अपना लोटा घर पे भी ब्लेस कर सकते हैं। तो संगत जी, घर पे लोटा ब्लेस करने के लिए आपको वैसे ही मार्केट से फ्रेश लोटा लेके आना है। किसी भी तरीके का उस पर डेंट नहीं होना चाहिए। घर पे लाकर आपको लोटे को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए आपको सोप का यूज़ नहीं करना है, राख या नींबू से साफ़ कर सकते हैं। राख भी नहीं मिलती है तो नींबू से, जैसा मैंने पहले बताया। संगत जी, उसके बाद आपके पास घर गुरु जी का स्वरूप होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु जी का स्वरूप भी नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कलर्ड प्रिंट आउट लेकर फिर उसे फ्रेम कराना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, ध्यान रखिए, जब हम गुरु जी का स्वरूप घर में रखते हैं तो उसे फ्रेम कराना ज़रूरी है, ऐसे नहीं रखते हैं। तो अगर आपके पास स्वरूप नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके उसे फ्रेम करा के स्वरूप ला सकते हैं। आपको लोटे को साफ़ कर के उसमें जल भर कर, पूरी तरीके से जल भर के, और उस लोटे को गुरु जी के स्वरूप के पास रखना है। संगत जी, आपको गुरु जी के पास उस लोटे को ऐसे रखना है कि उस स्वरूप को टच करता रहे, और फिर बैठकर वहीं गुरु जी के पास बैठकर आपको ध्यान करना है। आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी है और गुरु जी से रिक्वेस्ट करनी है कि गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि हम पर करें और गुरु जी लोटे को ब्लेस करें, जिससे कि आप उसे यूज़ कर सकें। तो संगत जी, ये तो हो गया कि आप लोटे को ब्लेस कैसे कर सकते हैं, घर पे कैसे ब्लेस कर सकते हैं और मंदिर से कैसे करवा सकते हैं।
संगत जी, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें, अगर आसपास कहीं भी आप दिल्ली के आसपास या फिर कहीं पे भी रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि बड़े मंदिर जाकर ही लोटा ब्लेस करवाएं, या फिर अगर आप डुगरी वाले मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ से लोटा ब्लेस करवाएं। अगर आप बहुत ही दूर रहते हैं या फिर बिल्कुल भी बड़े मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, तभी घर पे लोटा ब्लेस करें। अदरवाइज़ आप बड़े कोशिश करें कि बड़े मंदिर या फिर डुगरी वाले मंदिर जाके ही लोटा ब्लेस करवाएं। संगत जी, अब आपका लोटा ब्लेस होने के बाद जब आप रात में उसमें जल भर कर रखेंगे, तो आपको संकल्प लेना है कि आप कितने दिन के लिए संकल्प लेना चाहते हैं। जैसे कि आप 11 दिन हो गए, 21 दिन हो गए या फिर 51 दिन हो गए। तो आपको इस तरीके से संकल्प लेना है कि इतने दिन तक आप उस लोटे का जल को यूज़ करना है। उसके बाद फर्स्ट डे आपको ऐसे ही जल भर कर गुरु जी के स्वरूप के पास रखना है। रात भर वो जल वहीं पे रखा रहेगा और वो ब्लेस हो जाएगा। सुबह उठ के आपको उसका, या फिर आपने जिसके लिए ब्लेस किया है उसको आधा जल पिलाना है। और फिर आधे जल को जब आप नहाने जाते हो तो उस पे बकेट में डालना है और उसके बाद उसी जल से नहाना है। तो फर्स्ट डे आपको कै ऐसे ही करना है। उसके बाद सेकंड डे के लिए आपको फिर से लोटे को साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए जैसे मैंने बताया, नींबू या राख से ही साफ़ करना है, सोप यूज़ नहीं करना है। सेकंड डे भी आपको लोटे में जल भर कर शाम को ही उसको रखना है और फिर सेकंड डे वैसे ही यूज़ करना है। आधा जल आपको पीना है, आधा जल आप जब नहाने जाते हैं तो उसे बकेट में डालना है और उसे नहाना है उसी से। संगत जी, अगर आप में आपकी फैमिली में मतलब जिसके लिए भी आप लोटा ब्लेस कर रहे हैं, अगर वो बीमार है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिससे कि वो ये अगर ये सब नहीं कर सकता है, तो फैमिली का कोई भी मेंबर जो है उसके लिए कर सकता है। और दूसरे दिन जो है, अगर वो नहा नहीं सकता है तो लोटे का जो भी जल है उसे पिलाना है और आप छींटे भी मार सकते हैं, तो वो भी इफ़ेक्टिव होगा। संगत जी, यही प्रोसेस आपको पूरे दिन मतलब जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, 11 दिन या 21 दिन, आपको ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है और इसी तरीके से आपको करना है। संगत जी, जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी सही हो जाएगी। और संगत जी, अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, सपोज़ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप इसी तरीके से करेंगे। आपको लेकिन संकल्प लेकर ही करना है। और सपोज़ आपने 11 दिन का अगर संकल्प लिया है तो फर्स्ट डे से लेकर 11 दिनों तक आपको इसी तरीके से करना है और गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे और सारी प्रॉब्लम्स आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। संगत जी, आई होप कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी है। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सॉल्व करूँगा या फिर उनको आंसर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।